गुरु जी जैसे भगवान कृष्ण और भगवान राम जी प्रकट होते हैं तो इनकी माता जी कैसे हो गई, माता कौशल्या? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारे जैसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी मैं जब भी कोई धर्म कर्म का काम करता हूँ या दान पुण्य करता हूँ तो हमारी बीवी हमसे झगड़ा करती है और जो है कहती है कि अगर आपको जो है इतना ही दान पुण्य धर्म या पूजा भक्ति करनी है तो तुम वृंदावन में क्यों नहीं बस जाते जाके। इस विषय में आइए दोस्तों देखते हैं गुरुजी क्या समझाते हैं। और व्यक्ति यही कहता है कि गुरुजी इस विषय में हमारी पत्नी को समझाइए। तो दोस्तों देखते हैं कि गुरुजी इस विषय में उसकी पत्नी को क्या समझाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। भगवान तो प्रकट ही होते हैं पर फिर भी भगवान अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं ना। भगवान किसी को माँ कह के बुलाएं तो वो भगवान उस भक्त को बढ़ाई दे रहे हैं, है ना। तो भगवान ने अपनी माँ मान लिया। जैसे आप किसी को अपनी माँ मान लें, कोई आपको बेटा कह दे आप भी उससे माँ मान लें। आप बेटे हैं नहीं पर आपने मान लिया कि ये मेरी माँ है। उसी तरह भगवान ने मान लिया कि ये मेरी माँ है। भगवान तो सबके माता पिता हैं। गुरुजी मेरी पत्नी कहती है कि तू बहुत शुद्धि करता है, तेरे पास नहीं रहूँगा। मैं जो है कि दीर्घ शंका जाऊँगा तो स्नान नहीं करूँगा गुरुजी, ना तो लघु शंका जाऊँगा तो कुल्ला करूँगा। हमको श्रद्धा नहीं बचता है गुरुजी। कहता है कि नहीं तो हमको पहुँचा दीजिए, नहीं तो जो है कि अच्छा नहीं होगा। कहाँ आपकी पत्नी? ये लेके आए बात कराइए, क्या कह रहे हैं आपके पति परमेश्वर? ऐसा बात नहीं है गुरुजी, रोज नहाते हैं सुबह सुबह। आप रोज नहाते हैं? तब क्या 4 बजे सुबह में रोज नहाते हैं। कहता है कि अभी गर्मी है, अभी नहा लेता हूँ, ठंडी में नहीं नहाऊंगा। ज़्यादा दबाव डालेगा तो फिर हम जो है कि चला जाऊंगा, नहीं पहुंचाओगे तो हम अकेले जो है कि टिकट किसी से बनवा करके चला जाऊंगा। अरे तो नहाने के चक्कर में विवाद ना करो। बात कराओ अपनी पत्नी से। मुझे खूब परेशान करती है, खुद से कुछ बोलती रहती है। हम कथा सुनता हूँ तो ये सुनती नहीं है कथा। और जो क्या करती है उस समय? ये जो है ना कथा हम ढराता हूँ ना तो ये जो है ना इधर से उधर चली जाती है और जो है ना कुछ से कुछ करने लगती है। कहता है कि हमको कथा नहीं चाहिए और जो है इसको जो है ना ये फिल्मी गाना सुनेंगे और सीरियल देखेंगे, धारावाहिक। कथा कहेंगे सुनने के लिए तो नहीं सुनेंगे। बेटा आप लोग आगे से बैठ जाओ, सब बैठो, बात कराओ पत्नी से इनकी। बेटा कथा क्यों नहीं सुनते आप? सुनते हैं गुरुजी, लेकिन ये फूल आवाज दे देता है, बच्चा रोने लगता है, कैसे सुनेंगे? बच्चा देखो नहीं तो रख रखा है गोद में बेचारी ने। अभी लिए है गोद में, तभी से हम ही रखे थे। अच्छा तो छोटी छोटी बातों में आप लड़ा ना करो। ये लहसुन प्याज नहीं खाता है, हमको खाने भी नहीं देता है। आपको लहसुन प्याज अच्छा लगता है? हम खाते हैं। और ये नहीं खाते? ये नहीं खाता है, हम खाते हैं। कोई बात नहीं, जब मेरा मन करेगा हम खुद छोड़ देंगे। अच्छा सुनो, पहला तो ये है कि हम सबको नहाना ही चाहिए। लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला करना चाहिए, शौच के बाद नहाना चाहिए। ये इसलिए कि जैसी शुद्धि हम रखते हैं ना वैसी बुद्धि होती है। ये तो आपके लिए ही है, आपकी भलाई के लिए ही है। अभी कोरोना काल में सबने कहा ना बार बार हाथ धुलते रहिए, क्योंकि शुद्धि है ये। बार बार हाथ धुलते रहिए, तो शौच करने के बाद नहाते रहिए ताकि शुद्धि बनी रहे। तो ये सब शुद्धि के लिए कहा जाता है, कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है। और गुरुजी घर के बाद पड़ोसन से कहती है, कोई भी बात हो। ये मैया आगे खड़ी हो गई है, मैया से बोलो जरा, मोटी मैया से बैठे। घर की बात पड़ोसन से जाकर के कहती है सारी बातें। अच्छा हाँ, हमको अच्छा नहीं लगता है। सब जो है कि ताना देता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। बात कराओ अपनी पत्नी से। क्यों बातें पड़ोसन से क्यों बताते हो बेटा? अपने घर की बात किसी से नहीं कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, लोग मजाक बनाते हैं। आपके पति का मजाक बनाएंगे, कल आपका भी मजाक बनाएंगे। इसलिए अपने अपने बेटा हाथ नीचे रख लो। अपने अपने घर का दुख ना कहियो रोई, सुन ठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। अपने घर का किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। लोग रो रो के सुन लेते हैं और हंस हंस के बताते हैं। नहीं कहेंगे हम। अब नहीं कहेंगे? नहीं और अपने पति के साथ प्रेम से रहो, गृहस्थी प्रेम से गुजारनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और गुरुजी बोलता है क्या कहती तुम ज़्यादा शुद्धि करते हो तो चले जाओ वृंदावन, गुरुवे के पास रहना, हमको छोड़ दो, हम अकेले रह लेंगे। और जो है कहता है क्या, और आप बताते हैं ना कि यदि मायके में रहोगी तो भाई भौजाई तना देगी, तना मार मार के जीने नहीं देगी तुमको। ये कहता है मेरा भाई है ही नहीं तो मेरा भौजाई कैसे तना मारेगी? हम तो वहाँ अकेले जो है कि पिता के पास रह लेंगे। अच्छा तो ये एक ही बहन है, कोई भाई भाई नहीं है? नहीं, 2 बहन है, भाई नहीं है। अच्छा तो ये कहता है मेरे को कौन तना मारेगा, हम अकेले रह लेंगे। अच्छा हाँ, तुम चले जाओ वृंदावन, वहीं रहना गुरुवे जी के पास, ज़्यादा कथा सुनते हो। यदि मेरे पास रहोगे तो या तो धर्म को छोड़ना पड़ेगा या कर्म को या गुरु को छोड़ना पड़ेगा। अब बताइए क्या करें गुरुजी? अपनी पत्नी को समझाओ। खूब समझा के परेशान हो गए हैं गुरुजी, नहीं मान रहे, हम भी थक गए हैं। चलो आप समझ जाइए, आपकी पत्नी समझदार है, समझ जाएंगी। बेटा समझ जाओ, पति को परेशान नहीं करते हैं ऐसे। सीताराम। सीताराम। गुरुजी हम दिल्ली से आए हैं, रहने वाले सीतामढ़ी बिहार के। आपके कथा 2-2.5 साल से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। और गुरुजी मेरा सवाल आपसे 3 है। बोलिए। एक कबीर पंथ का मतलब क्या होता है गुरुजी? पहला सवाल ये है मेरा। कबीर पंथ लोगों ने अपने से पंथ मान लिए, बना लिए जी। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म ही है, कोई पंथ वंथ नहीं होता। अच्छा। और जैसे हम लोग सीताराम, राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण बोलते हैं, हमारे इधर साहेब बंदगी बोलते हैं, ये सब नहीं बोलते हैं सीताराम जय श्रीमन नारायण। वो सब भटके हुए लोग हैं।
साहेब बंदगी का जो मतलब भगवान को नहीं मानते, जी कबीरदास जी खुद भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, जी जी है ना, जी। वो खुद राम राम जपते थे, जी। लेकिन आज उनके अनुयायी जी। अपने आप को अलग ही एक पंथ बनाते हैं और वो भगवान का नाम नहीं जपते, ना राम ना कृष्ण, वो अपना अलग ही रास्ता बनाए हैं। तो यही सब नास्तिकता है, जी। ये इन्हीं को नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर को ना माने वही तो नास्तिक है। आपका ज़रूरत बहुत है गुरुजी। मेरे बिहार में सीतामढ़ी जिला में मेरा आखिरी इच्छा यही है कि मैं आपका एक बार कथा करवाऊं। आप जैसे भक्त यदि धर्म का प्रचार करने निकल पड़े जी। तो ये सब पंचवंत तो ऐसे ही है जैसे सूर्य भगवान के आते ही जी। दीपक का प्रकाश का कोई अर्थ नहीं रहता, उसी प्रकार आप जैसे हुआ और सनातन धर्म तो सूर्य है और ये पंचवंत तो जुगनू है, जुगनू। ये तो आपके खूंखार भरते ही उड़ जाएंगे। इतना कबीर साहब के उधर नाम, मेरे गाँव के नाम रख दिया सब, कबीर धाम कुर्थैया। हाँ, हाँ, कबीर साहब बाबा के नाम में पड़ा। कबीरदास जी तो भक्त हुए हैं, जी। कबीरदास जी तो संत जी। हैं, उनका आदर सम्मान तो करना ही चाहिए। जी। पर कबीर जी के नाम से जो पंथ बना के भगवान को नहीं मानते, जी। इससे तो कबीर जी की आत्मा बड़ी दुखी होती होगी। जी। हाँ जी। गुरुजी ये बताइए क्या नाम से देहरी के पैर हमें छूने चाहिए या नहीं छूने चाहिए? मान लीजिए हम कहीं के हैं, पैर? जैसे हमारा घर का द्वार है, वहाँ पास देहरी, उसके पैर हमें छूने चाहिए कि नहीं? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं नहीं छूने चाहिए, कुछ कहते हैं छूने मंदिर की देहरी को प्रणाम करना चाहिए। मंदिर चाहिए। की नहीं, अपने घर की। हाँ, घर की देहरी को भी प्रणाम करने, देहरी पर भगवान का वास होता है। जी जी, राधे राधे। देहरी पे पाँव नहीं मारते, पता है? देहरी पे पाँव, आजकल के घरों में तो देहरी बची ही नहीं, पर फिर भी वो चौखट को ही देहरी मान लेते हैं, उस पर पाँव नहीं मारते क्योंकि देहरी पे भगवान का वास होता है। जी। मेरा एक प्रश्न है, जैसे प्रणामी धर्म क्या होता है? पता नहीं क्या होता है, हमें कोई इसकी जानकारी नहीं। और वो लोग मतलब तुलसी जब पड़ जाता है भोग में तो वो खाते नहीं है लोग प्रसाद, क्यों? कहते हैं लोग ये पाप होता है। चलो फिर वो जो धर्म को ही अधर्म बताए वो स्वयं कितने धर्मात्मा होंगे। आप लोग ये थोड़ा अपने विचार से भी विचार कर लिया करो। हाँ वो तो है, मगर फिर भी मानिए वो कहते हैं लोग ये सब देवी देवता नीचे हैं और राज्य जी सबसे बड़े हैं। कौन बड़े हैं? राज्य जी। ये कौन होते हैं? अब पता नहीं। ये तो हम भी आपसे आज पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, ये धर्म मतलब ज्यादा हम लोग की तरफ, गोरखपुर की तरफ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। पता नहीं अब कितने धर्म, घर घर धर्म बन रहे हैं भगवान। यही तो कलयुग की पहचान है, जहाँ जितने धर्म जितने पंथ बन जाए वही कलयुग है। और जब हम ये नारायण का नाम लेते हैं तो कहते हैं लोग ये गलत बोलती है, ये गलत जाप करती है, इसको पुण्य नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं कि चलिए हम महाराज जी से जुड़े हुए हैं, बस हमें कुछ नहीं जानते हैं, बस हमारा धर्म है यही, हम इसी पर चलेंगे। बिल्कुल, हमारे उनसे बोलना कि जब आदमी मर जाता है तो राम नाम सत्य ही बोला जाता है। हाँ उनको समझाओ मूर्खों को। ठीक है। हाँ। श्रीमन नारायण गुरु जी बताइए। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन है मेरे प्रभु। प्रभु मेरे ये कहने का है कि कुल देवता के हम घर में मतलब नहीं जा पाते हैं, तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम किस तरह से पूजा करें? कहाँ नहीं जा पाते आप? जैसे हम घर नहीं जा पाते हैं, बच्चे उच्चे हैं, घर नहीं जा बिजनेस पाते? है जी। तो कहाँ रहते हैं? हम गोरखपुर रहते हैं सर प्रभु। आप कहते हैं घर नहीं जा पाते, तो जहाँ हम रहते हैं? गोरखपुर रहते हैं, घर मेरा बिहार है सर प्रभु। तो आप जहाँ गोरखपुर में रहते हैं वहाँ कैसे रहते हैं? पेड़ की छाँव में? जी मेरा है, किराए पे रह रहे हैं। हाँ, तो जहाँ रह रहे हैं वो भी तो एक घर ही होगा जी। वहीं रखो लेकिन ठाकुर मेरे जी। वो जैसे हम लोग की बिरादर की नहीं है, मुस्लिम है प्रभु। तो क्या हुआ? मुस्लिम है तो क्या हुआ? आप तो हिंदू हैं, आप तो रखिए पूजा, किराया दे रहे हैं। तो हम वहाँ कर सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? भगवान का नाम अच्छा है, सब तक जी पहुँचे। प्रभु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम्म। मेरा सपना था कि मैं आपके दर्शन करूं। आज मैं बहुत खुश हूँ आपके दर्शन करके और यहाँ पे आके। बस एक प्रश्न है मेरा कि मुझे एक मार्ग बता दीजिए जिससे मेरे घर में सुख शांति और उन्नति के द्वार खुलें। क्या करते हैं आपके पति? ड्राइव। गाड़ी चलाते हैं? जी। और बेटा? छोटे हैं बच्चे। तो जो कमाते हैं पर्याप्त नहीं है क्या? है लेकिन पार नहीं पड़ती है, जितना आता है सब वैसे ही। तो उनसे बोलो कि कुछ अच्छा अपना बिजनेस कर लें, अपना काम कर लो ना। यदि आगे बढ़ना है तो अपने पाँव में खड़े होना सीखो। दूसरों की नौकरियां कब तक करेंगे? अपनी गाड़ी है खुद की। खुद की गाड़ी है? हाँ। फिर अच्छा है, तो फिर तो आपको बचत होनी चाहिए अच्छी खासी। यही तो है, इतना कमाते हैं सब वैसे। शराब तो नहीं पीते पति देव? चलो बिहारी जी कृपा करेंगे। अच्छा, राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं चित्रकूट से हूँ। अच्छा, आपकी बहुत ही मधुर वाणी है और अति ही रसमयी कथा है आपकी। आपका पूरे देश में नाम है, धीरे धीरे पूरे देश में आप विख्यात हैं। एक प्रश्न मेरा यह है कि मैं 1 साल पहले भगवान के सीताराम जी के चरणों में अपना मन लगाया था और काफ़ी समय तक मेरा मन उन्हीं में लगा रहा। अचानक मन मेरा विचलित हुआ, अब मेरा मन लगता ही नहीं, इधर उधर भटकता है। कुछ उपाय बताएं जिससे पुनः फिर से लगे। अब कहाँ लगता है मन आपका? क्योंकि मन इधर उधर भटक गया है। कहाँ ज़्यादा कहाँ जाता है? ज़्यादातर हो गया यही समाज में इधर उधर नकारात्मक चीज़ों में जाता है। आप रोज सत्संग कीजिए। जी जीवन में मन को कंट्रोल करना जो भी चाहता है जी उसे सत्संग करना चाहिए। जी। और मन है हमारा गुलाम, जी तो गुलाम है ये हमारा, तो इसे गुलाम बना करके रखो। जी। और आपको ही इसे कंट्रोल में करना पड़ेगा। जी। जैसे आप गाड़ी चलाते जी। हैं तो उसका ब्रेक भी आपके पास होता है, एक्सीलेटर भी आपके पास। जी। उसी प्रकार भटकते हुए मन को आप ही संयम के ब्रेक से कंट्रोल कर सकते हैं। जी। कैसे करेंगे? गीता में भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय जी। वैराग्येण च जी। गृह्यते। आप अभ्यास करिए, अभ्यास करने से सब चीजें होती हैं। जी। मन चंचल इसलिए होता है, आप जितने लोगों को देखेंगे, जी। जितना ज्यादा घूमेंगे संसार, उतना ज्यादा मन चंचल होता चलेगा। जी। अच्छा, घूमने के तरीके भी दो हैं।
यदि आप संसार का भ्रमण भगवत प्राप्ति के लिए करने निकल जाएं तो आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो जितना देखेंगे आप पड़ोसी को देखेंगे, उसको देख के मन विचलित हो जाएगा कि इसके पास इतना धन है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं जी। है, इसके पास ये है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। यही विचार आते हैं। तो आप सत्संग करिए और कुसंग से मन को हटाइए, ज्यादा से ज्यादा सत्संग में रहिएगा और अभ्यास कोशिश। हर व्यक्ति अपना अपना भाग्य लेके पैदा होता है। मेरे भाग्य का मुझे मिलकर ही रहेगा, आपके भाग्य का आपको, इनके भाग्य का इनको। इसलिए हमें किसी को देखकर जलन नहीं रखनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए, है ना। तो आपको चाहिए कि आप कथाएं सुने और धीरे धीरे मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी मैं जब भी कोई धर्म कर्म या पूजा भक्ति के मार्ग पे चलता हूँ, हमारी पत्नी हमसे बहुत लड़ती झगड़ती है और कहती है कि वृंदावन में ही क्यों नहीं रह जाते, कि अगर आपको इतनी ही पूजा भक्ति करनी है। इसका गुरुजी ने यही समझाया कि जो है अगर पति अच्छे रास्ते पर चलता है, अच्छे सद्मार्ग के रास्ते पर चलता है, धर्म कर्म या दान पुण्य करता है, तो पत्नी को इसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि धर्म कर्म पुण्य का काम तो अच्छा है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर पति कुछ ऐसा करता है तो बीवी को, पत्नी को उसका सहयोगी बनकर उसका साथ देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे पति तो बहुत कम ही मिलते हैं जो इस बात पर ध्यान दे कि हमें पूजा पाठ करना है, भक्ति करनी है और सद्मार्ग पे चलना है, दान पुण्य करना है। तो पत्नी को गर्व होना चाहिए कि हमें इतना अच्छा और पूजा भक्ति वाला पति मिला। दोस्तों, आज की वीडियो से आपकी क्या राय है? आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।